आज डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के जयंती के अवसर पे आज हम सब बोला स्मरण करते हुए आज के विषय ला आगे बढ़ाथन। और ये विषय में जो विषय दिए गए हैं मोला कि खेती में चुनौती एवं संभावनाएं और मैं डॉक्टर बघेल जी के का दृष्टिकोण रही से एकर बारे में। जहाँ तक खेती के बात है, स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ खेती प्रधान राज्य रही से, खेती प्रधान राज्य है और भविष्य भी खेती आधारित रही। ये दृष्टि ला डॉक्टर बघेल जी शुरू से पहचानत रही से। ओकर से न केवल खेती किसान बल्कि मजदूर के लिए भी लड़ाई लड़ीस डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। और वही समय जो काल चली रही से कि हरित क्रांति के उदय भी ओकरे आसपास हो रही से। हरित क्रांति के संभावना और हरित क्रांति के परिणाम ले डॉक्टर साहब ला वही समय ध्यान में आ गई से कि हमार जो छत्तीसगढ़ के जो रीढ़ के हड्डी है वो कृषि हरे। और रीढ़ के हड्डी जब मजबूत रही तो ओकर अर्थव्यवस्था मजबूत रही। और जे प्रकार से जीडीपी में योगदान उस समय छत्तीसगढ़ के रही से कृषि के छत्तीसगढ़ के विकास में, वही योगदान वो आगे बढ़े के ओकर सोचना रही से। खेती के समग्र विकास कैसे होए ओकर चिंतन ओकर पास रही से। वही समय एक कहावत छत्तीसगढ़ी में कहे गेरी से कि खेत खातू है तो खेती नहीं ते नंदिया करेती। एकर अर्थ ये रही से कि हम गोबर खाद से जब हम कंपोस्ट बनाबो, हम गोबर खाद के पर्याप्त मात्रा में खेती में उपयोग करबो तो हमार खेत हाँ हमेशा के लिए उपजाऊ रही। और खाली हम रासायनिक खातू के हम उपयोग करबो तो हमार खेत जो है नंदिया करेती के रूप में परिवर्तित हो जाही। आज देख लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 13th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट है कि 60% इंडियन सॉयल आर न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड कंडीशन। भारतीय भूमि 60% खेती के भूमि क्षरण के कगार पे है। यदि वही समग्र चिंतन ला लेके अपन आगे बढ़े रहते हैं तो आज हमार मृदा के स्वास्थ्य अनुकूल रतीस और ओकर से जो उत्पाद जो आतीस हमार जो अनाज है वह मानव का अनुकूल रतीस। आज बहुत सारा मीडिया के प्रभाव से हमारे समझ में आत हुई कि हमारे बहुत सारा खाद्य पदार्थ में कीटनाशक के प्रभाव धीरे धीरे बढ़त जाते हैं। दूसरा चीज़ डॉक्टर साहब के चिंतन ये रही है कि खेती के प्रचार प्रसार कैसे होए। आप पथरी गांव में होकर जन्म भूइयाँ में जाके पता करूँ तो आप लोग पता चली कि खेती के प्रचार प्रसार के लिए 1965-1968 के आसपास पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के पत्रिका यदि छत्तीसगढ़ में सबसे पहली कहीं पर आतरिस हुई तो वह है पथरी गांव में। डॉक्टर साहब के ये चिंतन रही है कि खेती के प्रचार प्रसार मातृभाषा में होना चाहिए। आप देखो कि हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, दक्षिण भारत राज्य है, वहाँ खेती के प्रचार प्रसार के बुलेटिन और किसान के बीच पहुँचने वाला विभिन्न माध्यम मीडिया के माध्यम में ओकर मातृभाषा है। और हमारे यहाँ यदि हम छत्तीसगढ़ी में हम आज भी खेती के ट्रेनिंग देतन, यदि हम आज भी हम ओकर बारे में बतातन किसान ला तो बहुत जल्दी समझते और बहुत जल्दी अपनाते। तो डॉक्टर साहब के वही चिंतन रही से कि खेती के प्रचार प्रसार मातृभाषा में होना चाहिए। ये दो चीज़ डॉक्टर साहब के रही से। तीसरा चीज़ किसान में जो हमार जो ज़मीन के भूइयाँ के बंटवारा हो जाते जेकर से हमार जोत के आकार छोटे हो जाते ओकर लिए 3 प्रकार के नारा वो मन ओकर समकालिक नेता मन लगाए रही से। चकबंदी, नसबंदी और नशाबंदी, ये 3 प्रकार के बंदी के जो अभियान ओकर जो कालखंड में जो चले रही से वो 3 प्रकार के बंदी। चकबंदी होना चाहिए जेकर से चरी और चोरी के समस्या ला हल करे जा सके। नसबंदी एकर से हो कि जनसंख्या में नियंत्रण रहे, हमार खेत के टुकड़ा टुकड़ा ओकर बंटवारा नहीं होना चाहिए। और नशाबंदी होना चाहिए ताकि गांव के बेरोजगार युवा का पर रोजगार कर सके। आज देखो आप ओकरे दुष्परिणाम जिनला हम नहीं माने समय रहते हम नहीं चेते रहें ओकर परिणाम आज आगे कि आप देखो कि बेरोजगार के श्रेणी कैसे हो गए कि मोर घर 15 एकड़ खेती है पर मैं बेरोजगार हूँ। एक तरफ खेती दूसरा तरफ बेरोजगार। शायद डॉक्टर साहब की चिंतन ये रही से कि जेकर करना खेती है वह स्वरोजगार है, वो बेरोजगार न है। हम शायद हमारे से कहीं ना कहीं वो समय त्रुटि हो गए कि हम ओला पॉलिसी नहीं बना पाए कि छत्तीसगढ़ में खेती के विकास के छत्तीसगढ़िया मॉडल का होना चाहिए, खेती में सिंचाई के छत्तीसगढ़िया मॉडल का होना चाहिए।
आज जे भी हमन राजनीतिक आदमी मतलब सुनथन तो हमेशा लगते कि हमन इजराइल बना देबो, हमन पंजाब बना देबो, हमन छत्तीसगढ़ ला हरियाणा बना देबो। पर हमर विकास के छत्तीसगढ़िया चिंतन का होना चाहिए, हमर विकास के छत्तीसगढ़िया मॉडल का होना चाहिए। जल संग्रहण मिशन के हम यदि कभी भी बात करथन तो रालेगंज सिद्धि जाके देखो महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र के मॉडल है, न कि वो छत्तीसगढ़ के मॉडल है। कि हमला डुप्लीकेसी नहीं करना चाहिए, हमला कोई भी टेक्नोलॉजी के अनुसरण करना है, हमला अंधा अनुकरण नहीं करना है। यही प्रकार के चिंतन डॉक्टर साहब के खेती के ज़मीन ले लेके सिंचाई के वही समय के बाद से आप देखो कि खेती में जो सिंचाई के विषय आइस, जो कुलापा सिस्टम जो सिंचाई के आइस खेत खेत में पानी पहुंचाओ करके जो अभियान चलीस, आज भी हमार सिंचाई के प्रतिशत देखबो तो अपेक्षानुरूप जो खेती में सिंचाई के जो प्रतिशत बढ़ना रही है वो कर तुलना में हम आज कहीं पीछे हन। सुनिश्चित सिंचाई में हम लटपट 20% तक नहीं पहुंच पाए। प्रोटेक्टिव इरिगेशन जिन हमन कथन, जिन हमन पकोना पानी कथन, वो पकोना पानी भी हमार मात्र 33% खेत तक पहुंच पाते। तो एक तरफ बहुत बड़े भूभाग, चाहे सरगुजा के क्षेत्र हो, चाहे बस्तर के क्षेत्र हो, चाहे मैदानी पठारी क्षेत्र हो, बहुत भूभाग अभी भी वर्षा आधारित हमार खेती है। उकर मन लिए पॉलिसी अलग होना चाहिए और जिकर मन के पास सिंचाई के साधन है उकर मन के पॉलिसी अलग होना चाहिए। दूसरा है खेती में लागत लगने वाला। आज भी देखो कार लोन सस्ता है, ट्रैक्टर लोन महंगा है। आज सरकार कुछ भी कहे कि 0% में किसान ला ब्याज मिलते हैं, वो केवल KCC मिलते हैं, पर आपला आज ट्रैक्टर लेना है तो 14.5% ब्याज है। आज कार लोन सस्ता है, बाकी लोन हाउस लोन सस्ता है, पर खेती किसानी के लोन महंगा है। आज खातू बीजा दवाई में 18% GST लगत है। हमार प्रति एकड़ उत्पादन लागत लगातार बढ़त जाते, जेकर कारण खेती अब हमला घाटा के सौदा हो लग गए। ऐसे करके जो माहौल बनत जाते ओला डॉक्टर बघेल जी के पुण्य स्मरण में हम सब खेती किसानी के क्षेत्र में काम करने वाला, खेती भूइयाँ रखने वाला किसान मन 2-3 के शपथ लन कि कोई भी शर्त में हमार छत्तीसगढ़ के खेती योग्य भूइयाँ बिकना नहीं चाहिए। कतकोन मजबूरी होए हमला खेती ला बचा के रखना है, ये चिंतन डॉक्टर साहब के रही से। कुछ भी हो हमला वही पैदा करना है, हम जो खाथन ओला हमला अपन खेत से पैदा करना है, ये डॉक्टर साहब के चिंतन रही से। यही चीज़ ला लेके आज मैं ओकर पुण्य तिथि में स्मरण करते हुए इसे महामना हमार समाज में जन्म ले रही से, ओकर जो प्रेरणा मिली तेल हमन कुछ बहुत थोड़ा बहुत करे के प्रयास करत हन। ओकर आज स्मरण करते हुए मैं अपन बात ला समाप्त करत हूँ। साथ ही साथ एकर जो आयोजक है, आज डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह के जो आयोजक है जेमन कार्यक्रम करे हैं और जहाँ जहाँ तक ये बात ला पहुँचाया जा सकत है उनकर वो भरपूर प्रयास करत है। और मतलब बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए मैं अपन बात ला यही समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।